हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन फ्रांस। दलीय प्रणाली किसी भी डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत नेसेसरी होती है। ऐसा बर्फ ने जो है वह कहा है। भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, उनमें राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है। राजनीतिक दलों की जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह होती है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के राजनीतिक दलों की जो है वह विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। फ्रांस के अंदर हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है। बाकी अन्य देशों में भी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया के अंदर, यूएसए के अंदर बहुत सी छोटी बड़ी पार्टियां होती है। फ्रांस में हमेशा से मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है। फ्रांस के अंदर रिपब्लिक जो है वो 5th हुए हैं। 5 रिपब्लिक से फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वह निर्माण हुआ है। 3rd और 4th रिपब्लिक में अनेक दल, अनेक पार्टियां जो है वह वर्क करते थे। फ्रांस में 3rd और 4th रिपब्लिक की व्यवस्था के बाद, सिस्टम के बाद में मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है वह प्रचलन फ्रांस के अंदर हुआ है। 3rd और 4th रिपब्लिक के बाद में, मतलब जब 3rd और 4th रिपब्लिक का पतन हुआ, तब मल्टी पार्टी सिस्टम का जो है वह प्रचलन फ्रांस में हुआ। आप सबको पता है कि 1958 में फ्रांस के अंदर 5th रिपब्लिक को अपनाया गया। 1958 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है वह 5th रिपब्लिक को अपनाया गया और इस बात का प्रयत्न किया गया उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी जो है वह संख्या जो है वह कम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी फ्रांस के अंदर अभी तक मल्टी पार्टी सिस्टम है। राजनीतिक दल का गठन जो है वह फ्रांस के अंदर होता रहा है। नेक्स्ट विशेषताएं हैं। सेकंड, दलों की संसदीय और बाहरी संगठन में मतभेद, डिफरेंस इन पार्लियामेंट्री एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत में दलों के जो है वह 2 संगठन होते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी का एक दल जो है वह पार्लियामेंट में होगा और दूसरा जो है वह दल पार्लियामेंट के बाहर होगा, यानी कि उसके जो है वह ऑर्गेनाइजेशन जो है वह पार्लियामेंट के बाहर भी होते हैं। एक सदन व्यवस्थापिका में कार्य करता है और दूसरा जो है व्यवस्थापिका के बाहर कार्य करता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। जैसे कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस का एक दल जो है वो पार्लियामेंट में होता है और दूसरा दल जो है वो बाहर से उनको सपोर्ट करता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में पार्लियामेंट में जो है वह कुछ ऐसे भी दल हैं जिनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी का होता है और जो आपके पंचायती चुनाव होते हैं उसमें भी जो है वह कैंडिडेट जो है वह बीजेपी से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसी स्थिति नहीं है। संसद के बाहर जो है वह ऐसे दल है कि उनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व है ही नहीं है। फ्रांस के अंदर संसद के जो है वह जो 2 सदन होते हैं उनमें जो है वह एक ही दल जो है वह अलग अलग नामों से कार्य जो है वह करता है। एक ही दल अलग अलग नामों से जो है वह कार्य करता है। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है क्योंकि फ्रांस में राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर, रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जहाँ पर जो है वह केवल 2 पार्टी होती हैं वहाँ पर दलों का वर्गीकरण करना आसान होता है, क्लासिफिकेशन करना जो है वह आसान होता है क्योंकि एक तो होते हैं सत्ताधारी दल और दूसरा होता है विरोधी दल। जैसे अगर अपने इंडिया में 2 पार्टीज होती तो बीजेपी अभी जो है वह गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और उसका विरोध कर रही है लेफ्ट, वो है क्या है, कांग्रेस है। तो फ्रांस में जो है वह केवल 2 दलों की जो है वह जहाँ पर भी जो है वह केवल 2 पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर एक सत्ताधारी दल होता है और दूसरा विरोधी दल होता है। लेकिन फ्रांस में जो है वह पार्टीज में अनेकता पाई जाती है, मतलब फ्रांस के अंदर बहुत सारे जो है वह दल होते हैं। नेक्स्ट विशेषताएं हैं राजनीतिक दलों की फ्रांस के अंदर। दलों का ढीला ढाला संगठन और अनुशासनहीनता। नेक्स्ट विशेषता, फ्रांस के अंदर दलों का ढीला ढाला संगठन है, लूजली जो है वह मॉडल्ड
ऑर्गेनाइजेशन है, अनडिसिप्लिन है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए आदि देशों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एक मजबूत जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होता है। दलों की सभी जो है वह यूनिट एक सूत्र में बनकर जो है वह वर्क करती है। लेकिन फ्रांस के अंदर जो है वह केवल साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल जो है वह मजबूत नहीं है, सुदृढ़ जो है वह नहीं है फ्रांस के अंदर। देन हम नेक्स्ट लेंगे दबाव ग्रुप या लॉबी, प्रेशर ग्रुप और लॉबी। फ्रांस में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त काफ़ी संख्या में जो है वह प्रेशर ग्रुप होते हैं जो इकोनॉमिकली है, धार्मिक है, श्रमिक है आदि हितों का जो है वह प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अभी इंडिया में हो रहा है कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व जो है वह किया जा रहा है। एक विशेष ग्रुप के जो मॉरल होते हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है और उनके जो है वह आंदोलन से और शासन व्यवस्था पर जो है वह प्रभाव पड़ता है। तो फ्रांस के अंदर बहुत सारे जो है वह क्या है, प्रेशर ग्रुप हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रांस के अंदर जो है वह कौन कौन से दल है उनके बारे में। फ्रांस में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसका इतिहास जो है वह 1900 से पुराना हो, कोई भी जो है वह पुराना राजनीतिक दल नहीं है। फ्रांस के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनमें से हम कुछ दल पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है नवीन गणतंत्र के लिए संघ या दी गालवादी दल। गाल का एक पार्टी है जिन्होंने 5th रिपब्लिक की स्थापना की है। तो फर्स्ट है द गालवादी दल, सेकंड है साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड समाजवादी जो है वह दल सोशलिस्ट पार्टी, फोर्थ है सुधारवादी दल द रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी, फिफ्थ है लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन मूवमेंट रिपब्लिकन पॉपुलरी। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे द गालवादी दल के बारे में। द गालवादी दल फ्रांस के जो है वह डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बाद में जो है वह इसको क्रिएट किया गया है, सबसे बाद में जो है वह इस दल का जो है वह निर्माण हुआ है। लेकिन 1980 के अंदर फ्रांस में सबसे अधिक पावरफुल दल था गालवादी दल। आपको पता है कि 1958 में जो है वह 5th रिपब्लिक की स्थापना हुई, तब फ्रांस का जो है वह 5वां संविधान यानी कि 5th जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन भी क्रिएट किया गया। फ्रांस के अंदर हर रिपब्लिक के अंदर जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में द गालवादी दल जो है वह सबसे प्रमुख दल था, उसकी पॉलिटिकल पावर जो है वह ज़्यादा थी। और 1958 से लेकर 1980 तक जो पीएम और प्रेसिडेंट हुए हैं वो द गालवादी दल के थे। और 1947 में द गाल के नेतृत्व में एक जनरल का नाम था जनरल द गाल, उनके कारण इस पार्टी का गठन हुआ और फ्रांस का जो 5th कॉन्स्टिट्यूशन बना। यह हमने फ्रांस के संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था। तो जनरल द गाल के नेतृत्व में रैली ऑफ फ्रेंच पीपल की स्थापना की गई 1947 के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। 1920 में साम्यवादी दल के सदस्यों में 1920 में जो है वह समाजवादी जो दल था, सोशलिस्ट पार्टी थी, उनके मेंबर में जो है वह काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसके कारण जो है वह साम्यवादी दल की स्थापना की गई। 4th रिपब्लिक के टाइम ये सबसे सर्वाधिक दल था। और 1946 की नेशनल असेंबली, फ्रांस के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके 2 पार्ट है, उनमें से एक है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में इस पार्टी के मेंबर थे 1946 के अंदर। लेकिन 1958 में 5th रिपब्लिक के टाइम इस पार्टी की जो है वह पावर में कुछ कमी हुई, लेकिन फिर भी विश्व के अन्य जो है वह साम्यवादी दलों की तरह, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह जो है वह फ्रांस का दल भी जो है वह क्या है, मजबूत है। नेक्स्ट हम लेंगे
समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। इस दल का ऑफिशियल नेम है सेक्शन फ्रेंचाइजी डी इंटरनेशनल ओवरसीज, SFIO इसका ऑफिशियल नेम है। इसकी स्थापना 1905 में हुई। सबसे पहले इस दल के दो भाग थे, दो पार्ट थे। एक का नेतृत्व कर रहे थे जीन जॉरिस और दूसरे पार्ट का जो है वह नेतृत्व कर रहे थे जुल्स जो है वह गुड डे के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। दूसरा था जूल्स गुस्डे के नेतृत्व में था दूसरा पार्ट, और ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के समर्थक में थे ये वाला पार्ट। और इसी पार्ट में, इसी दूसरे भाग में जो है वह अलग होकर जो है वह साम्यवादी दल की स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मतलब ये पार्टी जो है वह पहले 1905 में जब गठित हुई थी तब इसके दो भाग थे, दोनों अलग अलग विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे। उसमें से जो दूसरा भाग है जूल्स का, उसने साम्यवादी दल की जो है वह स्थापना की थी, और एक जो है वह भाग समाजवादी दल की मान्यता को जो है वह स्वीकार करता रहा फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रांस की विशेषताओं में लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन, मूवमेंट रिपब्लिकन पॉपुलेरी। इसके अंदर इस दल का जो संगठन है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। वह कैथोलिक धर्म से प्रभावित था। यह अपने आप को जो है वह राजनीतिक दल न मानकर एक मूवमेंट, एक आंदोलन मानता था, और यह पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के जो है वो बहुत ही विरोधी था। गणतंत्रवादी आंदोलन। नेक्स्ट, वामपंथी गणतंत्रवादी दल। यह दल जो है वह थर्ड रिपब्लिक का सबसे प्रभावशाली जो है वह दल रहा था। फोर्थ रिपब्लिक में यह कमजोर हो गया था, लेकिन बाद में यह डेमोक्रेटिक और सोशल जो है वह रेसिस्टेंस यूनियन में विलय हो गया, वामपंथी दल। और नेक्स्ट और भी है फ्रांस के अंदर अदर जो है वह रूढ़िवादी दल, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे पहले गणतंत्रवादी दल है, और प्लीजेंट एंड सोशल एक्शन पार्टी जो है वह प्रमुख है, और ये दल जो है वह विशेषकर जो है वह समाजवाद के विरोधी है। ओके बच्चों, क्लियर? ये फ्रांस के कुछ राजनीतिक दल हैं।